बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसके हम ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप इजीली जो है वो करेक्ट ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो चूज़ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से चैप्टर 5 में से बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। ये सब मैं आपको गाइड करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड में 2022 से ऑनवर्ड जो है वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे। दैट्स वाई फेडरल बोर्ड ने आपको 3 बुक्स रिकमेंड की हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन, KPK एंड बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, कोयटा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 95% प्लस मार्क्स लेने हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ये नहीं है कि जो स्टेटमेंट एक्सरसाइज में लिखी हुई है वही पेपर में आनी है, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो कि आप उसको ईजिली सॉल्व कर लें, ठीक है। और बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल बुक फाउंडेशन को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो आपको मेमोराइज करनी है थिंग्स वो क्या हैं, मींस कि इसमें जो यूनिट के प्रेशर्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। मींस कि जैसे 180 M आपके पास है, ठीक है, वो आगे फर्दर किसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपने इसको पास्कल या किलो का पास्कल में देखना है तो 101325 पास्कल, ठीक है। और अगर इसको आप किलो में करेंगे तो पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। ये यूनिट्स आपको याद होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स के आपको अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप किसी भी सब्सटेंस की जो है वो स्टेट बता सकें कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है या लिक्विड में या गैशियस में, ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास जो डेफिनेशंस हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन जैसे डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, तो उनमें से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि जो है वो आपका जो MCQs हैं चूज़ करने में आपको ईजी हो जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें बताएगी टेम्परेचर, ठीक है। यानी इस तरफ राइट साइड पे ये इंक्रीज़ करा है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पर हम इसको 100 लिख देते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वाटर, तो वाटर का हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो है लिक्विड वाटर है तो उससे थोड़ा सा अगर आप और डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, आइस। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपके पास जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर 100, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी जिस पर जो है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में, ठीक है। 100 और उससे ऑनवर्ड वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको स्टेट्स बताई जा रही हैं, ठीक है। यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट से अगर लो टेम्परेचर आप करेंगे तो वाटर सॉलिड में चला जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट से हाई करेंगे तो लिक्विड में चला जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट से हाई करेंगे तो गैशियस में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपने जो है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हो और फिर आपको बताया हो कि जो गिवन टेम्परेचर है वो कितना है तो आप उसकी स्टेट इजीली बता सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपने इसमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं। तो सबसे पहला क्या है, सॉलिड्स में क्या लिखा हुआ है, दे मूव एट अ ग्रेटर स्पीड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स तो मूव नहीं करते, वो तो आपके पास रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, उनके दरम्यान में बहुत स्मॉल स्पेसेस होती हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। वो कंपैक्ट ऐसे करके पैक्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन, यानी आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड जीनॉन। अ मिक्सचर ऑफ अबव गैसेस एट 210 वाज हीटेड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी आपके पास ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी
-10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। लेकिन आपने फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा, -190, ठीक है, इंक्रीज करने से। तो देन आपके पास क्या हो जाता है, विच ऑफ द एलिमेंट विल स्टिल बी इन द लिक्विड स्टेट, और इनमें से कौन जो है अभी तक लिक्विड स्टेट में ही होगी, ठीक है। यस, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने पेपर पे ही रफ लाइन लगाकर इसको देख सकते हैं। आप सबसे पहले इन टेम्परेचर्स को अरेंज कर लें नंबर लाइन पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो है वो 196 है, ठीक है। फिर आपके पास है 186, फिर आपके पास है 183 और 108, ठीक है। और जो आपके पास टेम्परेचर था, ये तो इन जो है वो सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स के हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन जो टेम्परेचर था वो -210 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। और वहाँ से वो हो गया 190, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ ये नोट कर लें स्टूडेंट्स के अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आप राइट साइड पे जा रहे हैं, 210 से आप जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब 210 से जब 190 पे टेम्परेचर गया है तो किस का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है, 196 देखें किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो चुका है, और अब इसका मतलब है कि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गई होगी, गैशियस में। लेकिन बाकी तीनों जो हैं, आर्गॉन, ऑक्सीजन और जीनॉन, वो अभी तक लिक्विड स्टेट में ही हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस नंबर लाइन सिस्टम को आप बनाकर ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4 सब्सटेंसेज, व्हिच सब्सटेंस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखें ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखें कि कौन जो है सब्सटेंस सॉलिड स्टेट पर है, सबके बॉइलिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों बताए हैं। लेकिन अगर आपने सॉलिड को चेक करना है, ठीक है, यानी यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हम कह लेते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको आप जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना सिर्फ इनको चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स को चेक करके हम जो है वो बता देंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर ना सारे जो हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स उनको लिख लेते हैं। जैसे एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक जो है वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, -186 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रूम टेम्परेचर कौन सा होता है। रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये टेम्परेचर अचीव हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास, यानी अगर आप टेम्परेचर इधर से इंक्रीज़ करते 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 यहाँ तक लेकर आए हुए हैं, ठीक है, तो अब ये वाला मेल्टिंग पॉइंट भी अचीव हो चुका है, ठीक है, ये भी अचीव हो चुका है, ये भी अचीव हो चुका है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सब्सटेंस ऐसा है कि जो अभी मेल्ट नहीं हुआ, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, 36 है, तो वो अभी मेल्ट नहीं हुआ। सो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसी तरीके से नंबर लाइन में ही आप टेम्परेचर्स लगाकर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज। अब देखें, जब आप हीट ऐड करते जाते हैं सिस्टम में, ठीक है, सॉलिड हैं, ठीक है, तो हीट ऐड करते जाएंगे तो वो लिक्विड में चले जाएंगे और दूर दूर जाएंगे और उनकी मोशन और फास्ट हो जाएगी। और अगर और ज़्यादा हीट ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स और उनकी मोशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और वो गैशियस में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीज़ कैसे करती है, ठीक है। तो वो हमने रिवर्स प्रोसेस देखना है। जैसे मेल्टिंग में भी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इंक्रीज़ हो रही है स्पीड, बॉइलिंग में भी चीज़ हीट हो रही है, हीट ऐड हो रही है, ठीक है, सब्लिमेशन में भी सॉलिड से गैशियस में जा रही है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैशियस में जा रही है। लेकिन कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो है चीज़ जो भी पार्टिकल्स हैं वो गैशियस से लिक्विड में आ रहे हैं, यानी उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। Next is question number 5. Consider the following table. Which of the following relationship does this table represents? तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अब ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स। आपने SLO बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर देखें, ये यानी 1, 1.3, 1.73, 2.10 मीन्स के इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखें 273, 373, 473, 573, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हम x को बढ़ाएंगे
तो y भी बढ़ रहा है साथ साथ और दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या बताती है कि ये दोनों x और y वैल्यूज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू। अब मैंने आपसे कहा था कि यूनिट के प्रेशर आपको पता होने चाहिए। लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, जो मोस्टली 1 atm होता है, ठीक है, 1 atm। तो अब ये देखें 1 atm को ये यूनिट भी गलत लिखा हुआ है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है, ठीक है। 1 पास्कल भी नहीं होता, अगर 1 atm को हम पास्कल में चेंज करें तो वो क्या होता है 101325, ठीक है, पास्कल। तो ये वैल्यू भी रॉन्ग है। 0.1 atm भी नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 101.325 किलो पास्कल, ठीक है, ये 1 atm के इक्वल होता है। Next is question number 7. Acetone has characteristic fragrant odor and is used to make finger nail polish. It melts at -94 and boils at 56 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि अगेन आपने नंबर लाइन लगानी है। -94 पे मेल्टिंग पॉइंट है और 56 पे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे आपने रखी हुई है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm, तो उस पे इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठीक है। अब देखें अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है, अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ, बॉइलिंग पॉइंट से लो है टेम्परेचर 25, तो इसका मतलब है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट से हाई पर होता तो वो गैशियस होता और मेल्टिंग पॉइंट से लो पर होता तो वो सॉलिड में होती चीज़। तो अब आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से लो है टेम्परेचर तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, एसीटोन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, वाटर नॉर्मली बॉयल्स एट 100 बट इट इज़ पॉसिबल फॉर वाटर टू बॉयल एट रूम टेम्परेचर। मतलब 100 पे बॉयल होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन उसको हम रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड ही किस पे करती है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें तो वो कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोमीन हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 59। अगेन आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी -7 पे जो है वो इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर इसका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 59। ये मैंने आपको नंबर लाइन सिस्टम पहले ही समझा दी थी स्टार्ट में, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब इसकी फिजिकल स्टेट पूछी हुई है आपसे एट 100, यानी इस जगह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। देखें बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि चीज़ बॉयल हो चुकी है और वो गैशियस फॉर्म में जा चुकी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट आपके पास MCQ है, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या चीज़ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं है। देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वेल डिफाइंड होते हैं, येस, ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, येस, रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, येस, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नेशनल बुक फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स को चैप्टर 5 को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट KP के पिशावर बोर्ड उसकी बुक के कर लेते हैं। इसमें भी आपके पास 10 MCQs हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें स्टूडेंट्स KP के में आई थिंक सो 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन के रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये देखें आपने ये डिफ्यूजन का यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी हुई है चैप्टर में, कि जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाती है ना पार्टिकल्स की, और वो स्प्रेड कर देते हैं एयर में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगेन ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दे मूव एट ग्रेटर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रिपीट हो रहा है, अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm के, और 1 atm की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, 101.325 किलो पास्कल, ये भी रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, the vapor pressure of the liquid increases with
अब स्टूडेंट्स आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं और उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा कैसे क्या करने से इंक्रीज़ करेगा? ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी रिपीट हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 ये रिपीट हुए हैं, जो कि हम ऑलरेडी नेशनल बुक फाउंडेशन में डिस्कस कर चुके हैं। वाटर नॉर्मली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि नेशनल बुक फाउंडेशन में पूछा है कि उसको हम रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल कर सकते हैं कैसे, और इसमें यहाँ पर पूछा कि इसको हम 50 पे भी कर सकते हैं कैसे। तो इस तरह से छोटा छोटा सा जो चेंज क्वेश्चन में लाया जाता है, तो वो उस पेपर को SLO बेस्ड बनाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चों का पता चल सके कि वो रट्टा तो नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप उसको लो टेम्परेचर पर बॉईल करना चाहते हैं तो वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आप उसको भी जो है वो लो कर दें, ठीक है, डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर डिपेंड्स ऑन। वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या स्टूडेंट्स, ये एक क्लोज्ड कंटेनर अगर हम लें, ठीक है, उसमें यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होता है, यहाँ से बॉयल वेपर्स बनकर जो है आपके पास पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और वो फिर कंडेंस होकर दोबारा से नीचे आते हैं लिक्विड में। तो ये वाला जो अप साइड वाला प्रोसेस है, ठीक है, यानी लिक्विड का इवेपोरेट होना और दोबारा से कंडेंस होना, ठीक है, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि स्टार्ट में इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही होती है और कंडेंसेशन कम, लेकिन एक टाइम आता है जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो जो वेपर्स का प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा होता है, लिक्विड सरफेस पे, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, इन अ क्लोज कंटेनर। तो ये क्या होता है कि अगर कंटेनर ज़्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पार्टिकल्स का ऑन सरफेस, ठीक है, लेकिन वही बात है कि सरफेस भी तो बड़ी हो गई है ना, ठीक है, यानी वेपर प्रेशर बेसिकली प्रेशर ऑफ अ वेपर्स इन पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो इट मीन्स के सरफेस एरिया की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करता, यहाँ पर वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें देखें रबर भी एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास भी और प्लास्टिक भी, लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर अरेंजमेंट यानी कि स्लाइन स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। ये हमारे पास एमॉर्फस स्ट्रक्चर या एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वही बात है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नंबर लाइन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और उसमें हमारे पास लिक्विड और सॉलिड दोनों जो है वो स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज ऑफ। अब जब इंक का एक ड्रॉप अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो किस तरह से डिफ्यूज़ करता है, ठीक है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से उसमें स्प्रेड हो जाती है इंक। बाकी जो है वो वेपर प्रेशर या एक्सपेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 एटमॉस्फेयर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.5 to 3। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास वॉल्यूम पहले 1.5 था, ठीक है, और प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर था, तो अब वॉल्यूम आपने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, पूरा 3 dm³ कर दिया, तो वही बात है कि प्रेशर जो है वो आपका कम हो गया है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो अब वही बात है कि ये जब प्रेशर वॉल्यूम डबल हुआ है तो इसका मतलब है प्रेशर हाफ हुआ होगा, तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और यानी 1 ATM इसका आंसर है। लेकिन अगर आपने इसको करना ही है न्यूमेरिकल टाइप, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। P2 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो P1 V1 डिवाइड बाय V2 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो भी जो है वो आंसर 1 ATM ही आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने KPK की बुक के जो ऑब्जेक्टिव है उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा, ठीक है, चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।
इसमें हमारे पास जस्ट 5 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्म ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स गैस ऐसी जो है वो फॉर्म होती है मैटर की जिसकी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। अब देखें गैस को अगर आपने लिक्विफाई करना है तो उसको आप टेम्परेचर बहुत कम करें, ठीक है, यानी आपके पास कंटेनर में गैस है तो उसका आप जो है वो टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे, ताकि उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएं और उनकी मूवमेंट भी कम हो जाए, ठीक है। और प्रेशर हाई करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से, यानी ये फिजिकली गैस को आप जो है वो मेथड अप्लाई करके उसको लिक्विफाई कर रहे हैं। तो सिंपल फिजिकल मेथड जो है वो अप्लाई होते हैं इनको लिक्विफाई करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, मैनोमीटर इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। ये प्रेशर को मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वेपर प्रेशर कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग। अगेन मैनोमीटर के अलावा बैरोमीटर्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान की बुक में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स की तस्वीरें दी हुई हैं। ये बैरोमीटर है और ये मैनोमीटर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट ऑब्जेक्टिव, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड। अब एक एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स, ठीक है। इसका मतलब होगा कि एक एलिमेंट का जो एटम्स है ना उनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट वो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आइसोटोप्स बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। यानी आइसोटोप्स तो आपके पास क्या होते हैं कि एक एटम के जो है वो डिफरेंट आपके पास टाइप्स एग्जिस्ट करी होती हैं, ठीक है, उनका मैस डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें हमने उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात नहीं की, ठीक है। उसमें वो सारे एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं। जैसे अगर आप क्लोरीन के आइसोटोप्स ले लेते हैं या हाइड्रोजन के ले लेते हैं तो सब ही एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी गैस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो उनको हम एलोट्रोप्स कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स और जो टिप्स भी यहाँ पर बताई गई हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के जो आपके पास ऑब्जेक्टिव थे उनको सॉल्व करने की जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो आपने नोट की होंगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।